Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो दंगल सीरीज का आज है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ इमेज चार्ज के क्वेश्चंस। मेथड ऑफ इमेज चार्ज के जो क्वेश्चंस है बहुत ही सिंपल होते हैं, कुछ बेसिक फॉर्मूला आपको याद रखने होते हैं, उसके बाद आप इजीली इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये मेरा दूसरा चैनल है निंजा प्रेप CSIR नेट जेस्ट गेट एग्जाम, जिस पर आपको केवल और केवल नेट एग्जाम, गेट एग्जाम और जेस्ट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी। तो जिस तरह से आपने IIT जैम और CUET PG वाले चैनल को अपना अफेक्शन दिखाया है, अपना प्यार दिखाया है, उसी तरह से इस चैनल को भी अपना प्यार दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। रखने हैं किसके अंदर, जब आप इमेज चार्ज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी ऐसा कोई आपको मेथड मेथड डेरिवेशन याद नहीं रखने, कोई नहीं पूछना। क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन फर्स्ट हमें बोला गया है, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ एन इनफाइनाइट मेटल प्लेट। एक इनफाइनाइट मेटल प्लेट के सामने चार्ज रख दिया है d डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हो गई d, और यहां पर चार्ज रख दिया है, कितना चार्ज है Q। ठीक है, ये क्वेश्चन। इफ इंस्टेड ऑफ अ चार्ज 2Q पर टू एक्सपीरियंस सेम, यहां पर अगर चार्ज 2Q रख दिया जाए और वो भी सेम फोर्स फील करे जो कि Q चार्ज फील करेगा, तो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए 2Q को रखने के लिए। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा। तो ये मेथड ऑफ इमेज का क्वेश्चन हो गया, यानी कि यहाँ पर जब इसको हटाओगे तो यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी, और वो इमेज d डिस्टेंस पर ही बनेगी, हम ऑलरेडी जान चुके हैं। यहाँ पर आ गया Q। तो पहले केस में जो कूलम फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर। कौन कितना हो जाएगा 2d, ये पूरी डिस्टेंस, तो 2d का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4d। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अब Q की जगह यदि 2Q रख दिया जाए, 2Q रख दिया जाए और सेम फोर्स फील करना है, यानी कि 4 आना चाहिए नीचे। तो यहाँ पर जो चार्ज बनेगा वो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो चार्ज बनेगा वो कितना बनेगा, -2Q बनेगा। तो अब जब आप इसको चेंज करोगे तो ये बनेगा 2Q और इंटू 2Q, तो ऊपर क्या बनेगा 4Q स्क्वायर बनेगा, और नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपको नीचे 4 बनाना है, यानी कि 4 ऊपर से हटाना है, तो यहाँ नीचे 16 आना चाहिए, 16d स्क्वायर। और 16d स्क्वायर तभी आ सकता है जब ये 2Q चार्ज कहाँ पर रखा हो, 2d डिस्टेंस पर रखा हो। 2Q चार्ज कहाँ पर रखा हो, 2d डिस्टेंस पर रखा हो। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 2d आ जाएगा। राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज 2d। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड कर लिया क्या, सेकंड नहीं किया। Point charge Q is brought without an acceleration from infinite to a distance d from a infinite conducting sheet। तो ये infinite conducting sheet है, और यहाँ से एक Q चार्ज को ब्रॉट किया जा रहा है, लेके आया d डिस्टेंस पर, और यहाँ से Q चार्ज को हम लेके आए। ठीक है, तो मेथड ऑफ इमेज का क्वेश्चन, तो यहाँ पर एक इमेज बन गई इसकी d, और ये बन गया -Q चार्ज। कूलम फोर्स लग गया, कूलम फोर्स कितना हो गया, वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू स्क्वायर अपॉन ये 2d डिस्टेंस हो जाएगी, तो 2d का कितना हो जाएगा 4d। फोर्स की वर्क की वैल्यू निकालनी है, तो वर्क कितना होगा, यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो तो F इंटू डी कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4d स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी हो गई, डी हो गई। डिस्टेंस कितनी हो गई, डी हो गई। जो फोर्स है ये -Q है, +Q है, तो फोर्स की डायरेक्शन होगी ये, और आप इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहे हो, अपोजिट लेके जा रहे हो, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हो इसको, तो फोर्स के अपोजिट लेके जा रहे हो। ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई ऐसे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो वो अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो गया, और डी उसके अगेंस्ट लेके जा रहे हो, तो यहाँ से डी कैंसिल हो गया, तो वैल्यू आ गई आपके पास क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4d। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4d। करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अपॉन 4d। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूब हैज अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्यूब है और क्यूब का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है V। इफ देयर आर नो चार्ज इनसाइड द क्यूब, क्यूब के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज। द पोटेंशियल एट द सेंटर, तो पोटेंशियल सेंटर पर क्या होगा, क्योंकि सरफेस पर पोटेंशियल कांस्टेंट है, सिंस पोटेंशियल एट सरफेस इज कांस्टेंट, potential is constant at surface,
एट सरफेस, दैट मीन्स कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, दैट मीन्स इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका मतलब कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो, दैट मीन्स पोटेंशियल so electric field inside the cube is zero, क्योंकि चार्ज भी नहीं है, that means कि electric field inside the cube is zero, inside the cube is zero। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, दैट मीन्स कि अंदर भी पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट, हेंस पोटेंशियल inside the cube is constant, inside the cube is constant होगा अंदर भी, यानी कि वैल्यू अंदर कितनी आएगी, v आएगी, उसके सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, v होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, पॉइंट चार्ज प्लस q इज प्लेस्ड एट 0 0 d अबव अ ग्राउंडेड इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेन। ऐसे बना लेते हैं इसको, तो ये रखा है यहाँ पर, कितने पर रखा है, 0 0 और d पर कितना चार्ज है, प्लस q, और एक रखा है माइनस पर, यहाँ पर रखा है, वो कितना रखा है, 0 0 और माइनस d। और यहाँ पर जो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पर जो चार्ज आएगा माइनस क्यू आएगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है। ये जो डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई, 2d हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के इस चार्ज की वजह से आएगा, क्यू और आर यानी कि 2d, तो 2d का स्क्वायर हो जाएगा मीन्स 4d स्क्वायर। तो ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा 4d स्क्वायर, 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, यानी कि आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, पॉइंट चार्ज q is placed at 0 0 d from a thin infinite conducting sheet, z is equals to 0 if the sheet is grounded, the electric field at point 0 0 minus r। तो यहाँ पर 0 0 d पर एक चार्ज रखा है, 0 0 और d पर, इसका जो इमेज चार्ज बनेगा वो बनेगा यहाँ पर 0 0 और माइनस डी। ये अगर है प्लस क्यू तो ये हो जाएगा माइनस। फिर हमें बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 0 0 माइनस, तो यहाँ पर पॉइंट मान लो, और ये है 0 0 और माइनस ये पॉइंट हो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, देखो ये डिस्टेंस हो गई डी, ये जो डिस्टेंस बनेगी ये बनेगी कितनी, ये बनेगी टी माइनस, ये हो गया आर। तो इस पॉइंट पी, इसको पी मान लो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कितना होगा, एक तो इस पॉइंट की वजह से होगा, वो कितना होगा, के क्यू अपॉन, वो हो जाएगा डी प्लस आर स्क्वायर, और एक इस चार्ज की वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स होगी, और इसकी वजह से भी अवे होगी, तो दोनों पॉजिटिव ही आएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू ऑन डी माइनस आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिपेंड कर रहा है क्यू पर, वो डिपेंड कर रहा है डी पर, और वो डिपेंड कर रहा है आर पर, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। पॉइंट चार्ज q is placed, q is kept at a distance d from the center, यहाँ से d डिस्टेंस पर, from the center of conducting sphere of radius r, इसकी जो रेडियस है वो है, if d greater than r, यदि d की वैल्यू r से ज्यादा है, जो कि है भी, यहाँ पर चार्ज रखा है प्लस q, पोटेंशियल ऑन द स्फीयर, तो सरफेस इसके पोटेंशियल बताना है, इस पर कितना आएगा। तो सबसे पहले इमेज चार्ज जो आएगा वो यहाँ पर निकालते हैं, और वो डिस्टेंस क्या होती है, b होती है। इमेज चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, वो लिखते हैं माइनस क्यू आर अपॉन डी, माइनस क्यू आर अपॉन डी, और जो बी डिस्टेंस है उसकी वैल्यू होती है आर स्क्वायर अपॉन डी, है ना, ये वैल्यू होती है बी की वैल्यू। अब क्योंकि डी ग्रेटर देन आर है, डी ग्रेटर देन आर है, तो ये यहाँ पर एक बार इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल लिया, और यहाँ पर चार्ज आ जाएगा क्यू प्राइम इसकी वजह से, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस हमें चाहिए।
तो ये r है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी, ये डिस्टेंस बचेगी d माइनस, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस भी चाहिए। पर जब इसका हम डेरिवेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ से और इसकी वजह से पोटेंशियल आता है जीरो। इसको हम ट्रीट करते हैं किसकी तरह, हम इसको इंसुलेटेड की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब यहाँ पर भी एक चार्ज आएगा, उसकी वैल्यू होगी क्यू प्राइम। उस क्यू प्राइम को हम क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे क्यू आर ओवर टी। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड क्यू प्राइम, कौन सा वाला, ये वाला क्यू प्राइम, इसको मैं क्यू डबल प्राइम कर देता हूँ, इज जीरो। तो पोटेंशियल निकलेगा केवल और केवल किसकी वजह से, क्यू डबल प्राइम की वजह से। वो कितना होगा, के क्यू डबल प्राइम अपॉन इसकी रेडियस हो जाएगी इसके लिए। तो क्यू डबल प्राइम की जो वैल्यू होगी वो कितनी है, क्यू आर अपॉन डी। तो यहाँ से ये वैल्यू रखो, के क्यू आर अपॉन डी, और ये आर से आर कैंसिल हो गया। के की वैल्यू 1/4πε0, तो ये बनेगा क्यू अपॉन 4πε0 डी। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, एक करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, two charges q and 2q are placed along the x axis in front of grounded। ये क्वेश्चन है, ये यहां से एक चार्ज है ये 2q पर, और एक चार्ज है ये q पर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस है 1.5 मीटर, और ये डिस्टेंस है 0.5 मीटर। यहाँ पर जो चार्ज आएगा वो इमेज चार्ज बनेगा 0.5 मीटर का q प्राइम, और यहाँ पर बनेगा 2q माइनस का, और यहाँ पर माइनस q बनेगा, प्राइम हटा लो। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से ये हो जाएगी 1.5 मीटर। तो हमें इस q के ऊपर फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले 2q की वजह से जो फोर्स आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्शन फोर्स की होगी ये, और माइनस माइनस वालों की वजह से मतलब सारे फोर्स की डायरेक्शन एक ही आएगी। तो 2q की वजह से जो फोर्स आएगा उसको हम लिख देंगे 1/4πε0, और 2q इंटू क्यू, यानी कि ये हो गया 2q स्क्वायर, और ये पूरी डिस्टेंस है 1.5, ये है 0.5, तो बीच की डिस्टेंस कितनी बच गई, 1 यानी कि 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस सभी एक डायरेक्शन में चलेंगे, तो q और ये q, तो ये हो गया कितना, q स्क्वायर अपॉन 4πε0, और ये 0.5 टोटल कितना हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस। अब ये जो डिस्टेंस है -2q की, और ये डिस्टेंस है कितने की, q की, टोटल डिस्टेंस हो गई 2 है ना। तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 2q स्क्वायर अपॉन 4πε0, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे पूरे को, हमारे पास आंसर आएगा 7q स्क्वायर अपॉन 4πε0, 4πε0। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है, चार्ज प्लस q इज केप्ट एट अ डिस्टेंस 2r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस। चार्ज प्लस q इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2r, तो ये डिस्टेंस हो गई 2r यहां से, और ये हो गया प्लस q, और ये रेडियस हो गई इसकी r। द इमेज चार्ज एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर रेस्पेक्टिवली, तो यहाँ पर कहीं पर इमेज चार्ज मान लेते हैं हम q प्राइम, और ये हो गया b। तो q प्राइम की वैल्यू हो गई -q, और कितना होता है r अपॉन d। तो -qr, और d की वैल्यू कितनी दे रखी है 2r, ये हो गया -q/2, ये वैल्यू हो गई -q/2, और जो b की वैल्यू होती है वो होती है r स्क्वायर अपॉन d। r स्क्वायर अपॉन d की वैल्यू कितनी है 2r, ये हो जाएगा r अपॉन 2, यानी कि आंसर आ गया -q/2 और r/2, जो कि ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r, तो सरफेस डेंसिटी निकालनी है। सरफेस डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट इनटू ई निकालना है। ई किसके बराबर आएगा, -del-v/del। माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो ये वैल्यू क्या बनेगी, ई नॉट, आर कॉस थीटा अंदर आएगा तो आर का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, आर का 1 हो जाएगा, और यहां से ये वैल्यू बनेगी माइनस, यहाँ पर बनेगा r³ अपॉन आर स्क्वायर, r 1/r² का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो बनेगा -2/r³ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2/r³ माइनस माइनस प्लस हो गया,
2r³ अपॉन स्मॉल r क्यूब, और ये हो जाएगा cos थीटा। अब हमें r इक्वल्स टू r की कंडीशन है ना, तो व्हेन r इक्वल्स टू कैपिटल R, e की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, E0 cos थीटा प्लस हो जाएगा ये 2 cos थीटा, क्योंकि r³ से स्मॉल r³ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3E0 cos थीटा। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, सिग्मा की, तो सिग्मा की जो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ एप्सिलॉन नॉट से उससे मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 एप्सिलॉन नॉट E0 और cos थीटा, तो आंसर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन था, बस वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, थीटा की वैल्यू को 30 डिग्री रखना है और आंसर निकलना है ना, लगभग बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। अब आप ये मेरे को करके बताएंगे, होमवर्क है आप लोगों के लिए, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि करना क्या है। जैसे मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन किया, वैसे ही आपको डिफरेंशिएशन करना है इसका। r इक्वल्स टू कैपिटल A, यहाँ पर कैपिटल R था, यहाँ पर कंडीशन लगानी है r इक्वल्स टू A, और फिर थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री प्लेस कर देनी है, बस इतना सा करना है। आंसर आना चाहिए आपका A, आंसर आना चाहिए, ये होमवर्क है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर बोला है इलेक्ट्रिक चार्ज प्लस q इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस a. The distance measured from the center of sphere is denoted r. Then the charge get distributed uniformly through the volume of the sphere. The electric potential has the same value for r less than a. So electric charge plus q is placed on the surface of solid conducting sphere. Conducting sphere की बात चल रही है, तो for conducting sphere, electric field inside conducting sphere, electric field inside is 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 हो गया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका। तो ये है मेथड ऑफ इमेज चार्ज, और मेथड ऑफ इमेज चार्ज के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, होपफुली ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए।